आपको यहाँ पे जो भी सीट मिलेगी वो आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो 4th राउंड में मिलने वाली सीट आपको लेनी ही पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाने वाली है, आपको फ्रीज उसमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, 3rd राउंड तक कॉलेज मिल गया है और आप विड्रॉ करना चाहो तो आप विड्रॉ करके डायरेक्टली स्पॉट राउंड में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिल जाएगा, 4th राउंड में मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। अब उसमें आप इंटरनल स्लाइडिंग कर सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। यूपीटीवी काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो उनको काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में, जैसा कि बच्चों आपको अपडेट आपको कल मिल गई थी कि आपका यूपीटीवी का काउंसलिंग का शेड्यूल क्या है। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ का शेड्यूल क्या रहने वाला है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कब आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। और बच्चे कल से जैसे शेड्यूल आया है तो बच्चे बोल रहे हैं मैम काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का मुझे ऑर्डर दे दीजिए, और कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, क्या क्या हमें प्रायोरिटीज़ रखनी है, कैसे चॉइस में ऑप्शन हमें फिलअप करने हैं। तो वो सारी ही चीज़ें बच्चों हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका था, जिन्होंने कोई मिस्टेक भी कर दी थी फॉर्म फिलअप करने में, जैसे किसी का फॉर एग्जांपल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस में बिलोंग करता है या एससी में एसटी में बिलोंग करता है, बट अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने में उसने मिस्टेक कर दी थी और अपलोड नहीं कर पाया था, और या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। तो ऐसे भी कुछ बच्चे थे जो हमसे कांटेक्ट किया जिन्होंने, और उनका क्वेरी भी जो सारी थी वो रिजॉल्व कर दी गई है और उनको अपना कैटेगरी का वेटेज के हिसाब से सर्टिफिकेट भी उनका अपलोड हो चुका है। तो ये सारी ही चीज़ें उनकी समस्याएं का निदान होने के बाद अब इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो खत्म हो चुका है। अब हमें करना क्या है भाई, रजिस्ट्रेशन जैसे कि आपका 17 जुलाई तक चलना था तो वो आपका हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, जिसकी क्वेरी जो आनी थी वो सब आके आपका 19 जुलाई तक आपकी सारी क्वेरीज जो थी वो सब सॉल्व हो चुकी हैं। तो बच्चों 19 जुलाई तक का आपका ये सिस्टम पूरा वर्क करना था, अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर लेनी थी। अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज टू क्वेरी, ठीक है। जो ये आपका है, ये आपका वो ऑटोमेटिकली वहीं से होगा, ये आपका 20 जुलाई तक आपका ये होना है, ठीक है। तो 20 जुलाई तक आपको ये सारी प्रोसेस जो है वो आपको डन हो जाएगी। इसमें आपको अब कुछ भी नहीं करना। अगर कोई क्वेरी रेज हुई थी तो वो आपको बस क्वेरी रिजॉल्व करनी है, और बाकी से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो एकेटीयू के एंड से, आपका यूपीटीयू के एंड से हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो आपकी है वो 30th से शुरू होगी, ठीक है। 30 जुलाई से आपकी ये चॉइस फिलिंग शुरू होने वाली है और 3 अगस्त तक आपकी ये चलेगी। तो आपके पास 5 डेज का टाइम रहेगा, आप आराम से इत्मीनान से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अपनी प्रायोरिटीज़ बनाइए, डिस्कस करिए एक्सपर्ट से, या फिर जो भी आप कॉलेजेस फिलअप कर रहे हैं या जिनमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसके लिए आपको कैसे अपनी प्रायोरिटी सेटअप करनी है, वो सारी चीज़ें आपको हमसे डिस्कस कर लेना है। और आप मेल भी कर सकते हैं, आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर हम दे देंगे, ठीक है। और ऑलरेडी मैं आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में एकेटीयू की प्रायोरिटी भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन एक फाइनल जो लिस्ट होती है जो आपको एग्जैक्टली आपको चॉइस फिलिंग में करनी है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, आपकी चॉइस फिलिंग 3 अगस्त तक चलेगी, ठीक है। देन आपको सीट अलॉटमेंट जो है वो 5 अगस्त को आपका सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। जब आपको सीट मिल जाएगी तो आपको सीट कंफर्मेशन फीस जो है वो आपको देनी होगी, वो आपकी 20,000 होगी और 12,000 होगी SC ST वाले बच्चों के लिए। तो वो आपको 5 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में आपको सबमिट कर देनी है, अगर आपको ये सीट कंफर्मेशन आपको करनी है, ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल जाता है। देन आपको विलिंगनेस सबमिट करनी है, फ्रीज या फ्लोट। अगर आपको कॉलेज मिल गया ऑब्वियसली आपको फ्रीज करना, उसी सीट को लेना है तो आप फ्रीज करेंगे। अगर आपको आगे बढ़ना है काउंसलिंग में तो आप फ्लोट करेंगे। तो आपके पास इसका भी 7 अगस्त तक का समय है। देन आपका राउंड 2 शुरू होगा, उसकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आपकी, उसमें ऑल्टरेशन भी आप कर सकते हो, चेंजमेंट कर सकते हो। इसके लिए आपको 8 अगस्त से 10 अगस्त तक का 2 दिन का टाइम मिलने वाला है। और सेकेंड राउंड के लिए आप 2 दिन में अपनी चॉइस फिलिंग को ऑल्टर करना चाहो तो कर सकते हो, फिर आप लॉक कर सकते हो। देन आपकी सीट अलॉटमेंट जो है वो आपकी 12 अगस्त को आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। तो इस तरीके से आपका ये सेकेंड राउंड चलने वाला है। सेकेंड राउंड में भी आपको कॉलेज जैसे मिल जाता है तो आपको सीट कंफर्मेशन फीस आपकी देनी है, वो 15 अगस्त तक की आपका लास्ट डेट है। देन आपको विड्रॉ लेना है, आपको आगे नहीं बढ़ना है, सीट छोड़नी है तो आप अपना रिफंड ले सकते हो। 15,000 आपको रिफंड मिल जाएगा और SC ST वालों को 9,000 का रिफंड मिल जाएगा। ये आपका 12 से 15 अगस्त तक का आपके पास टाइम रहेगा। सिमिलरली आपका 3rd राउंड होगा। 3rd राउंड में ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, ये आपका लास्ट ऑप्शन होगा बच्चों। इसमें आपने जो भी चेंजेस करने हो वो आप कर सकते हैं, इसके बाद आप अपना कोई भी चेंजमेंट
नहीं कर पाओगे देन आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है 20 अगस्त को आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाएगी। और 20 अगस्त के बाद आपका पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन जो है वो 20 अगस्त से 21 अगस्त तक आपका पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन को आपको करना होगा पे, जो आपकी फ़ीस यहाँ पे बताई गई थी। अगर आपको वो सीट नहीं लेनी है और आपको काउंसलिंग से विड्रॉ करना है आपको, या डायरेक्टली स्पॉट राउंड में जाना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्पॉट राउंड में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सीट यहाँ मिल गई है, ठीक है, तो आपको छोड़नी है, तो आपके पास रास्ता है अभी भी स्पॉट राउंड में डायरेक्टली जाने का। लेकिन अगर आप 4th राउंड में पहुँच गए और 4th राउंड में भी आपने यहाँ पे कोई भी स्टेप नहीं लिया, आपने विड्रॉ नहीं किया, आप 4th राउंड में पहुँच जाते हैं और आपको सीट मिल गई है, ऑब्वियसली आपको 3rd राउंड में मिली थी, तो 4th राउंड में भी आपको सीट या तो वही मिलेगी या अपग्रेड होके मिलेगी। तो आपको जो सीट मिल गई है वो आपकी ऑटो फ्रीज हो जाने वाली है और आपको सीट कंफर्मेशन फीस है 20,000 और 12,000, वो आपको यहाँ पे सबमिट करनी होगी। अगर आपको यहाँ सीट नहीं मिली है तो भी आप 4th राउंड में अगर चले जाएंगे ऑब्वियसली, तो आपको यहाँ पे जो भी सीट मिलेगी वो आपको लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो 4th राउंड में मिलने वाली सीट आपको लेनी ही पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाने वाली है, आपको फ्रीज उसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स 3rd राउंड तक कॉलेज मिल गया है और आप विड्रॉ करना चाहो तो आप विड्रॉ करके डायरेक्टली स्पॉट राउंड में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिल जाएगा, 4th राउंड में मिलेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। अब उसमें आप इंटरनल स्लाइडिंग कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आईटी लखनऊ में केमिकल मिल गई है, बट हमें केमिकल नहीं लेनी थी, हमको मैकेनिकल या फिर आईटी ब्रांच लेनी थी, सिविल लेनी थी, तो हमें क्या करना होगा, इंटरनल स्लाइडिंग करनी होगी। इंटरनल स्लाइडिंग गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी हो जाती है, तो आप वो करके अपनी ब्रांच को चेंज कर सकते हो। और देन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी, वो आपकी 27 अगस्त से 30 अगस्त तक आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग रहेगी। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये काउंसलिंग करनी है और आपको जो काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करना होगा। अब हम स्पॉट राउंड की बात करें, ठीक है, ये हमारा सारे जो नॉर्मल राउंड्स है 5th राउंड तक इंटरनल स्लाइडिंग है, 4th राउंड्स आपके होने वाले हैं, 5th राउंड में इंटरनल स्लाइडिंग होगी। अब हम बात करें स्पॉट राउंड में, मैम बताइए कि कैसे क्या करना है। तो भाई पहले तो हम फ्रेश राउंड से काउंसलिंग करेंगे, ठीक है, 3rd राउंड तक देख लेंगे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करें। 4th राउंड तक में हमको कॉलेज मिल जाता है ऑब्वियसली, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है, तो हमको उस हिसाब से अपनी काउंसलिंग करनी है। डायरेक्टली स्पॉट राउंड में बैठना चाहो तो वो भी आप बैठ सकते हो। उसकी डेट 1 सितंबर से 2 सितंबर, 2 दिन का आपके पास टाइम रहेगा रजिस्ट्रेशन करने का। पेमेंट ऑफ स्पेशल राउंड फीस आपको 1 सितंबर 2 सितंबर तक कर लेनी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा उसी एक दिन में, एंड चॉइस फिलिंग आपको कर लेनी है 2 से 4 सितंबर तक की, ठीक है। तो एंड 5 सितंबर को आपको सीट अलॉटमेंट आ जाएगी स्पेशल राउंड की, स्पॉट राउंड की। सिमिलरली आपका स्पॉट राउंड 2 जो है वो 6 सितंबर से 7 सितंबर आपका होगा, ठीक है। इसमें भी 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, 6 और 7 तारीख। देन आपको स्पेशल राउंड की फीस जो है वो जमा कर लेनी है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड अपनी चॉइस फिलिंग आप करके सीट अलॉटमेंट जो है वो 12 सितंबर तक आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरी यूपीटीयू की काउंसलिंग कंडक्ट की जा रही है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा एंड नाउ यू नो कि आपको ये काउंसलिंग कैसे करनी है एंड स्पॉट राउंड्स तक कैसे जाना है। ये की काउंसलिंग में कोई मिस्टेक होती है तो आपको कैसे उसे रेक्टिफाई भी कर सकते हो, लेकिन बार बार ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अभी तक जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हुई थी तो उनका हमने प्रयास करा और उनकी हमने करेक्ट भी करवा दी है। लेकिन अब अगर आप कोई मिस्टेक करते हो, किसी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप कोई मिस्टेक करते हो, कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई आपका प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी रेक्टिफाई नहीं हो पाएंगी बच्चों। सो अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ध्यान से करिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए अच्छे से, और जो जिस चीज़ में अपलोड करना है वो उसी जगह पे आपको वो चीज़ अपलोड करनी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये शेड्यूल समझ में आ गया होगा। काउंसलिंग में कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अपडेट जाननी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड यूपीटीयू की काउंसलिंग्स के लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, और हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मेंशन है, आप उसमें जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and guys like this video, subscribe the channel and forward to lots and lots of your friends, and thank you very much for watching this, and see you guys with the next topic.